हाय बच्चों, आपके बीच कक्षा 9 से पाठ 5 जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है प्रेम माधुरी। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी अपने में एक बहुत ही उच्च कोटि के रचनाकार रहे हैं। इनको युग परिवर्तक कवि माना जाता है। जो इनकी रचना है प्रेम माधुरी। प्रेम माधुरी में इन्होंने पहले पद्यांश में इन्होंने लिखा है कि कूके लगी कोयल कदम्बन पे बैठी फेरी। वर्षा ऋतु आने पर कोयल कदम के डालों पर बैठ करके कूकने लगी। बैठ कूद कूद करके इधर उधर बैठ करके कदम के डालों पर कूकने लगी। धोए धोए पात हिल हिल सर से लगे। जो वर्षा ऋतु के जल से जो वृक्षों के पत्ते हैं जो धुल गए हैं और हवा के झोंकों से वो हिल रहे हैं, जो हिलते हुए बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षण सा प्रतीत होने लगे हैं, बहुत सुंदर लग रहा है। बोले लगे दादुर। दादुर माने होता है मेढक। देखा होगा आपने, सुना भी होगा कि जैसे वर्षा ऋतु आती है तो मेढक अपना कैसे अपनी आवाज में बोलते हैं। मयूर माने मोर होता है। मोर नाचने लगे घूम घूम करके जो है नाचने लगे। नाचे फेरी घूम घूम करके जो है मोर नाचने लगे और मेढक भी बोलने लगे। देख के संयोग जन ही हर्षे लगे। ये इनका क्रियाकलाप देख करके संयोगी जनों का, जो अपने पास निकटतम जो संयोगी जन है, यह देख करके उनका ही मने हृदय हर्ष में खुशियों से झूमने लगा। हरि भाई भूमि श्री पवन चलन लगी। जो वर्षा ऋतु से जो जमीन पर, पृथ्वी पर जो बूंद गिरा हुआ है, जल गिरा है, उस जल से भूमि मने भूमि की जो छोटी छोटी तिनके घास है वो क्या सिंचित हो गई हैं और वह पवन के चलने से वो हिलती हुई और भी सुंदर लग रहा है। और हमारी भूमि, हमारी पृथ्वी भी हरियालियों से परिपूर्ण हो गई है। लगी हरिचंद्र प्रेम प्राण तरसे लगे। लगी हरिचंद्र का उपमा जो है श्री कृष्ण से दिया गया है। लगी हरिचंद्र फेर प्राण तरसे लगे। यहाँ हरिचंद्र जी कह रहे हैं कि देख करके मुझे कृष्ण को फिर से उनसे मिलने के लिए मेरे प्राण क्या होने लगे हैं, मेरा मन बहुत व्याकुल होने लगा है। फेरी झूम झूम वर्षा की ऋतु आई फेरी। ये वर्षा की ऋतु घूम घूम करके आ रही है और बरसात कर रही है। ये ऋतु जो है बार बार आकर के बादल निगोरे झुक झुक बरसे लगे। यह बादल निगोरे जो है पुनः झुक झुक करके क्या करने लगे, बरसने लगे। आगे दूसरे पद्यांश में उन्होंने कहा है, यहां उद्धव जी से अपनी सारी गोपियां अपने प्यार की विवस्था को कह रही हैं, उसका इसमें चित्रण किया गया है। जी पे जय जी पै जो होय अधिकार तो विचार कीजिए। अब यहां गोपियां कह रही हैं कि अपने हृदय पर यदि मेरा अधिकार होता तो हम स्वयं विचार करते, क्योंकि लोक लाज भलो बुरो भले निर्धारिये। यदि हम पे अपने हृदय पर अपना अधिकार होता तो हम इसका क्या करते, निर्धारण करते। गोपियां कहते हैं कि हे उद्धव, यदि हमारा मन अपने आप पे, मेरे मन पे स्वयं मेरा अधिकार होता तो इसको हम क्या करते, लोक लाज का, अच्छे भले का हम लोग क्या करते, इसका निर्धारण करते। क्योंकि निर्धारण नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि नैन आंख श्रावणकार कर हाथ पग मने पैर सवय पर बस भयो। जिनको हम कह रहे हैं, कृष्ण को, मुरलीधर कृष्ण कन्हैया को कह रही हैं कि आंखों पर, कानों पर, हाथों पर, पैरों पर, सब पर क्या हुए हैं, कृष्ण का वास है। सब पे कृष्ण बस गए हैं। ऊते चली जात इन्हें कैसे के समारे। वो तो चले गए,
लेकिन उनके जाने के वियोग में ये हम अपने इन इंद्रियों को संभालने में क्या है, हम असमर्थ हैं। हरिचंद्र भाई सब भांति सो पराई, यहां कह रही हैं कृष्ण को कि सब भांति, सब जैसे दूसरे को लोग भूल जाते हैं वैसे ही हम लोगों को भी कैसे कृष्ण भूल गए, कैसे के निवार्य हम भला कृष्ण को कैसे भुला सकते हैं, वो हमें तो भुला गए परंतु हम उनको कैसे भुला सकते हैं। मन में रहे तो ताहि दीजिए विसार मन, बड़ी ऊंची बात इन्होंने हरिश्चंद्र जी ने कृष्ण के बारे में कहा है। गोपियां उद्धव जी से कह रही हैं कि हे उद्धव जी, मन में रहे तो ताहि दीजिए विसार मन। वो कह रहे हैं कि यदि मन में वो बसे होते तो हम मन से उनको क्या कर देते, विसार देते, भुला देते। लेकिन आप बसे जमे ताहि कैसे के विसारिए, जो मन स्वयं उसमें जाके बस गया है, जो यह मेरा मन कृष्ण में स्वयं जाके बस गया है, उसको हम कैसे भुला सकते हैं, उनको हम कैसे अपने हृदय से भुला सकते हैं। ऐसा भुलाना मेरे लिए उचित नहीं है। उनको हम भुलाने में क्या है, असमर्थ हैं। इसके आगे की वीडियो अगले हम पैराग्राफ में आपको भेजेंगे, ये समझ में आया होगा आपको। धन्यवाद।